शिव को ज्योतिर्लिंग कहते हैं। अब किसी ने कहा कि गुरुजी उज्जैन में महाकाल है, उनको ज्योतिर्लिंग कहा। ओमकारेश्वर में भगवान ओमकारनाथ बैठे हैं, उनको ज्योतिर्लिंग कहा। केदारनाथ में केदारेश्वर बैठे हैं, उनको ज्योतिर्लिंग कहा। बैद्यनाथ में भगवान बाबा बैद्यनाथ बैठे हैं, उनको ज्योतिर्लिंग कहा। जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं, इनको ज्योतिर्लिंग कहा गया है। शिव महापुराण के अंतर्गत कहा गया कि केवल 12 ज्योतिर्लिंग में जो ज्योतिर्लिंग विराजमान है, भगवान के 12 लिंग जो विराजमान है, इन्हीं को ज्योतिर्लिंग नहीं करते। यहां तक शास्त्र कहता है किसी मंदिर में, शिवालय में, देवालय में, आपके घर में, आपके बनाए हुए पार्थिव लिंग में, उसमें भी ज्योति रहती है, तो वो भी ज्योतिर्लिंग की गणना में आता है। उसमें भी ज्योति रहती है, वो भी ज्योतिर्लिंग की गणना में आता है। उसमें ज्योति विराजमान है, वो ज्योतिर्लिंग की गणना में। क्या फल है? 12 ज्योतिर्लिंग में जितने संसार के शिवालय हैं, शंकर के मंदिर हैं, जितने शिवालय शंकर के मंदिर पूरे संसार में हैं, इसमें सबसे ज्यादा महत्व किस बात किया जाता है? कभी किसी शिव जी के मंदिर में गए हो? जम के तो बोले जरा गए, जल चढ़ाया है ना? कभी शंकर जी के मंदिर में प्रदोष की आरती, प्रदोष काल की आरती, शाम की आरती। शाम की आरती का मतलब ये है प्रदोष काल की आरती, मतलब वो रात्रि को एक आरती होती है, वो शयन आरती होती है, मतलब उस समय तो भगवान सोते। ये प्रदोष काल की जो आरती होती है, ये किसी किसी मंदिर में होती है, किसी किसी मंदिर में। जैसे हमारे यहाँ सीहोर में कुबेरेश्वर धाम पर प्रदोष काल की आरती होती है, शाम की उनको आरती होती है, सुबह होती है, गौर की हो जाती है, काकड़ हो जाती है, भस्म आरती हो जाती है, ये सब होती है। पर प्रदोष काल जिंदगी में एक आध बार कभी ऐसा योग लग जाए तो शिव जी के मंदिर में, चाहे वो भस्म आरती हो, काकड़ आरती हो, मंगला आरती हो, राजभोग आरती हो, दोपहर की कोई आरती हो, प्रदोष काल की आरती हो, शयन आरती हो, शिवालय में कभी मौका लगे, महीने 2 महीने में, 3 महीने में, हफ्ते में 1 बार 2 बार ऐसे नियम बनाओ कि मुझे अपने आसपास के शिवालय में, शंकर के मंदिर में जाकर मुझे भगवान शंकर की आरती का दर्शन करना। उस दर्शन का क्या फल होता है? तो शिव महापुराण की कथा कहती है, जब हम भगवान शंकर की आरती उतरते समय, आरती जब ऊपर की ओर जाती है, उस आरती के ज्योत का जब हम दर्शन करते हैं, तो वो दर्शन मात्र से हमें 1000 कपिला गाय के दान का फल प्राप्त होता है। जब तुम घर में भगवान शंकर की आरती, तुम्हारे घर में शंकर जी का शिवलिंग है, भले काय का भी हो, छोटा सा, भले सीहोर का कंकर शंकर हो, नर्मदा का कंकर हो, चाहे शंकर पारस के हो, पीतल के हो, स्टील के हो, लकड़ी के हो, जिसके भी हो, लोहे के हो, पाषाण के हो, जिसके भी हो, शंकर का शिवलिंग अगर हमारे घर में है और आप रोज प्रतिदिन भगवान की आरती करते हो, प्रतिदिन, और आपको लग रहा है कि मेरे यहाँ तकलीफ चल रही है, ये ठीक ही नहीं हो रही, लगभग 1.5 महीना आप कम से कम 45 दिन, 1.5 महीने के करीब में ऐसा प्रयास करना कि भगवान की आरती, शंकर भगवान के शिवलिंग की आरती करने के बाद उस दिए को भगवान के सामने मत रखो, उस दिए को उठाकर जहां तुम पानी का मटका रखते हो, हंडा रखते हो, जिससे तुम पानी पीते हो, तुम्हारे रसोई घर में जो पानी का मटका, हंडा, बाल्टी, आरओ का पानी जिस मटके में गिरता है, हंडे में गिरता है, जिसको हमारे पितरों का स्थान है, उस स्थान पर, उस मटके के पास में, हंडे के पास में, उस बाल्टी के पास में, जहां रसोई घर में पानी रखते हो, उस रसोई घर में पानी जहां रखते हो, उसके पास में उस दिए को
भगवान के सामने नहीं रखना। आरती उतारने के बाद उस दिए को ले जाके सीधे परिंदे के पास में, उस हंडे के पास में, मटके के पास में उसको रखो। केवल 1.5 महीना कर देखना। 1.5 महीने के बाद तुम्हें मालूम पड़ेगा कि हम वापिस उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ना प्रारंभ करती हैं, हमें फल मिलना चाहिए।